बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ जारी है। इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक डोडा हमले के आतंकी अनंतनाग में घुसे हुए हैं और सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों को घेर लिया है और यहां पर एनकाउंटर शुरू हो गया है आतंकियों के बीच और जवानों के बीच। बड़ी खबर, इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ शुरू हो गई है। इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक डोडा हमले के आतंकी अनंतनाग में घुसे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। रमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू से लाइव, सीधे उनके पास चलेंगे। रमन, क्या है पूरी जानकारी इस खबर को लेकर आपके पास? विवेक, देखिए जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो अनंतनाग का कोकरनाग इलाका पड़ता है। वहां पर गडोले एक जगह पड़ती है जहां पर इस समय सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। लेकिन बड़ी खबर इसमें ये निकलकर आ रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, टॉप ऑफिशियल सोर्सेज जो ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये वही ग्रुप है जिसने डोडा में भारतीय सेना के काफिले जवानों के ऊपर जो है हमला किया था और भारतीय सेना के जवानों को शहीद कर दिया था। दरअसल ये जो इलाका है जो डोडा के साथ लगा हुआ कोकरनाग और अनंतनाग की पहाड़ियां जो हैं वो एक साथ मिली हुई हैं, क्योंकि इस तरफ अगर आप देखेंगे तो देसा इलाका पड़ता है जो डोडा का पड़ता है और उसके उस तरफ अगर चले जाएं तो अनंतनाग का इलाका पड़ जाता है। 9 जुलाई को यहाँ पर माफ कीजिएगा 16 जुलाई को जो है 15 जुलाई की शाम को जो है यहाँ पर आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद से ही लगातार सुरक्षाकर्मी जो हैं वो इनकी पहचान के लिए और इनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन लगातार वहाँ पर चला रखे हुए हैं। हमने देखा कि पीछे उन्होंने 2 से 3 आतंकवादियों के जो स्केच हैं वो भी जारी किए थे, जिनका वहाँ पर होने की मौजूदगी होने की जो है वो जानकारी लगातार जो OGWs का नेटवर्क पकड़ा गया था उसके माध्यम से मिल रहा था। एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें एक आतंकी का जो है चेहरा हल्का सा दिखाई दे रहा था। उस वीडियो के आधार पर वहां पर स्केच जारी किया गया था। अब यह बताया जा रहा है कि ये आतंकी ग्रुप जो है वो डोडा के जंगलों के रास्ते होते हुए अनंतनाग के अंदर वो एंटर कर गया है और अनंतनाग के कोकरनाग के जंगलों में छिपा हुआ था, जहां इस समय भारतीय सेना और सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी मुठभेड़ जो है चल रही है। जानकारी के मुताबिक वही 3 आतंकवादियों का ग्रुप है। 2 से 3 आतंकवादी वहां पर जो जानकार बता रहे हैं हो सकते हैं जिन्होंने डोडा में भारतीय सेना के काफिले पर हमला किया था, भारतीय सेना के जवानों को नुकसान पहुंचाया था, उसके बाद उसी जंगल के अंदर छिपे हुए थे। करीबन 15 से 20 दिनों तक ये ऑपरेशन लगातार उन आतंकवादियों के खिलाफ चला था। अभी भी जो जानकारी है डोडा में 4 अलग अलग ग्रुप जो हैं वो एक्टिव हैं, जिनकी संख्या 3 है, यानी कि कुल मिलाकर 12 आतंकी इस समय डोडा के इलाके में मौजूद थे। उनमें से एक ग्रुप जो 3 आतंकवादियों का है वो इस समय कोकरनाग के जंगल में पहुंच चुका है, जिन्हें भारतीय सेना के जवानों ने घेर लिया है और उनके साथ मुठभेड़ शुरू हो गई है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के एक जवान को मामूली चोट जो है वो आई है। जी रमन, देख पा रहे हैं आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर भी बहुत घना जंगल, डेंस फॉरेस्ट है और इसी घने जंगल का फायदा आतंकी उठाते हैं। तो एक बार दिखाइएगा तस्वीरें और बताइएगा कि किस तरह का ये टेरेन है, किस तरह का इलाका है और आतंकी आखिर क्यों गुरिल्ला वार करने में यहां पर आगे रहते हैं और सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ विवेक, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस समय जो जंगल है, चाहे वो डोडा का हो, किश्तवाड़ का हो या फिर कठुआ का हो, इस समय अगर मैं आप दिखाऊंगा तो सामने पीछे की पहाड़ी अगर आप देखेंगे तो कितना डेंस फॉरेस्ट है। यानी कि अगर उस पहाड़ी के अंदर कोई मौजूद है और मैं सड़क पर मौजूद हूँ वहां से तो वो मुझे आसानी से देख सकता है, लेकिन मैं यहाँ से अंदर की तरफ बिल्कुल भी क्या गतिविधि हो रही है वो नहीं देख सकते हैं। और इसी का फायदा जो है वो आतंकवादी इस समय उठा रहे हैं, क्योंकि जो आतंकी घुसपैठ कर आए हैं, जिनकी संख्या 50 से 60 बताई जा रही है, जो इस समय जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों के अंदर जंगलों के अंदर जो है वो वहां पर पनाह लिए हुए हैं, वहां पर बैठे हुए हैं और जंगलों के माध्यम से ही लगातार जो सुरक्षा कर्मी हैं उन पर हमला करने की उनकी योजना रहती है, उनकी साजिश रहती है। क्योंकि अभी स्वतंत्रता दिवस समारोह जो है वो होने वाला है, पूरा देश आजादी का पर्व मनाने वाला है। ऐसे में एक बार फिर इनपुट इस बात को लेकर आ रहे हैं कि आतंकी किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है और उसी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो जम्मू का इलाका हो या फिर कश्मीर का इलाका हो, वहां पर सुरक्षा बलों की जो है वो अतिरिक्त सतर्कता उनकी बढ़ा दी गई है। हर जगह जो है वो नाकेबंदी की गई है। जितने भी इलाके ऐसे जो जंगल के इलाके हैं उनको पहले से ही कॉर्डन ऑफ कर रखा गया है कि अगर आतंकी उस इलाके के अंदर मौजूद हो तो वो बाहर निकलकर किसी तरीके का अटैक प्लान जो कर रहे थे उसमें कामयाबी ना मिल सके। हालांकि इन आतंकियों को मार गिराने में एक प्लानिंग जो है वो तैयार की जा रही है कि किस तरीके से जो अतिरिक्त पैरा कमांडोज की तैनाती जो यहाँ पर की गई है वो कैसे जंगल के अंदर घुसकर वहाँ पर जाकर इन आतंकवादियों का खात्मा करेंगे। लेकिन इस बीच आतंकी मौके का फायदा उठाकर बीच बीच में जो बारिश हो रही है, खराब मौसम हो रहा है, बिल्कुल, और यही एक बड़ी खबर मिल रही है। रमन, आपके पास वापस लौटे, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज है, दर्शकों को बता देते हैं। जम्मू कश्मीर से आ रही है। कठुआ पुलिस ने 4 आतंकियों के स्केच जारी कर दिए हैं। हर आतंकी पर 5 लाख का इनाम घोषित किया है। सूचना देने पर 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा और ये वही आतंकी हैं जिन्होंने सेना के काफिले पर
हमला किया था। अब इन चारों आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं। रमन के पास चलते हैं। रमन, क्या जानकारी इस खबर के बारे में आपके पास? विवेक, देखिए, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि 9 जुलाई को भारतीय सेना के काफिले पर हमला हुआ था जिसमें 5 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे, और ये कठुआ का वही बदनोता और मचेड़ी का इलाका पड़ता है जहां पर इन आतंकवादियों की सेटिंग हुई थी। उस समय वहां पर 6 से 7 आतंकी बताए जा रहे थे, लेकिन जब OGWs वहां पर 2 पकड़े गए थे, उनसे जो पूछताछ हुई उनके आधार पर ये 4 आतंकवादियों का स्केच तैयार किया गया है जो पिछले दिनों जो बदनोता यानी कि लोई मल्हार का इलाका पड़ता है, या फिर सेओजधरा जो एक पहाड़ी रिज है जो उधमपुर को कठुआ के साथ जोड़ती है, इस इलाके के अंदर, और बनी के इलाके में जो जंगल है वहां पर इन आतंकवादियों को साइटिंग जो है वो हुई थी। ये कंफर्म जो है वो किया है OGWs का नेटवर्क जो लगातार आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवा रहा था, उनके माध्यम से ये चीजें जो है वो कंफर्म हुई हैं। और उसके बाद कठुआ पुलिस की तरफ से ये 4 स्केचेस जारी किए और अनंतनाग से तस्वीरें भी आ रही हैं। रमन, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जहां पर सेना के जवान ऑपरेशन चलाते हुए नजर आ रहे हैं, और कहा जा रहा है थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर जब आर्मी के जवान इस इलाके में पहुंचे और सर्च ऑपरेशन कैसे चलाया जा रहा है, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अनंतनाग की ये तस्वीर है जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर यहां पर है, और कहा जा रहा है कि सेना इस इलाके में ऑपरेशन चला रही है, और साथ ही साथ मुठभेड़ की खबर भी सामने आ रही है। रमन, आपके पास जाते हैं। रमन, क्या एनकाउंटर अभी भी चल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इनकाउंटर की शुरुआत हो चुकी है और अभी हमारे पास जो जानकारी निकल कर आ रही है ये जैश ए मोहम्मद का ही आतंकी ग्रुप है, क्योंकि कश्मीर टाइगर ने एक बार फिर इस बात को लेकर क्लेम किया है कि जिस तरीके से डोडा में हो या फिर कठुआ में भारतीय सेना के काफिले पर जो हमला किया था वो कश्मीर टाइगर ने ही क्लेम किया था। और अब जब कोकरनाग के गडोले इलाके के अंदर जो एनकाउंटर शुरू हुआ है उसमें भी एक मैसेज देकर उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि कश्मीर टाइगर के ही जो लड़के हैं वो इस समय इस एनकाउंटर में भारतीय सेना के साथ लोहा ले रहे हैं, यानी कि भारतीय सेना के साथ उनका एनकाउंटर जो है वो चल रहा है। 2 से 3 आतंकवादियों की संख्या हो सकती है, और क्योंकि कश्मीर टाइगर का ये वही ग्रुप है जो डोडा और कठुआ के इलाके में एक्टिव है, इसलिए अब इस बात की पुष्टि ज्यादा हो जाती है कि जो आतंकी डोडा में एक ग्रुप मौजूद था वो इस समय जंगल के रास्ते होते हुए कोकरनाग के अनंतनाग के इलाके के अंदर, जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का कोकरनाग जंगल पड़ता है, वहां पर पहुंच चुका है। तो जो हम खबर लगातार आपको बता रहे थे अपने दर्शकों को कि किस तरीके से जो डोडा में आतंकी हमले हुआ था उसके जो आतंकी थे उनमें से एक ग्रुप जो है वो अब घाटी में यानी कि कोकरनाग के अनंतनाग के इलाके के अंदर घुसपैठ कर